बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 24 जून 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने एक ट्रेड निकाली थी और आपके साथ शेयर की थी, जो कि आपके साथ ये एंट्री नज़र आ रही है 33.48 से 33.58 और टारगेट हमारा था 34.18 देन 34.25। एसएल हमने 33.35 का रखा हुआ था। अच्छा, हमने यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशो रखा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम 1:4 के रिस्क रिवार्ड रेशो को अचीव कर चुके हैं और मार्केट ने यहाँ पे 2 बार एंट्री हमें दी है। लेकिन खैर हम जिन्होंने 2 बार एंट्री ली उनको डबल एंट्री मिली है। जिन्होंने एक बार भी लिए तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 1:4 के रिस्क रिवार्ड रेशो को अचीव कर चुके हैं। तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारे पास फ़िलहाल ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज के एनालिसिस पे आ जाते हैं। हमने ये एक 4H पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमने ड्रॉ की थी। इसको हम 4H पे ले जाते हैं ज़रा। 4H पे हमने ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ की थी, आपके सामने जो ये लाइन है, और यहाँ से हमने मार्केट को अपसाइड एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त करंट सिनारियो में मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक किया और अब रिटेस्ट करने के लिए जा रही है। अच्छा, अब ये जब रिटेस्ट होगी, रिटेस्ट का पॉइंट इसका है आपका, अल्लाह आपका भला करे, ये 33.68 तक 33.68 पे इसको रिटेस्ट होगा और रिटेस्ट होने के बाद हम इसको अगेन डाउन साइड देखेंगे। अच्छा, डाउन साइड देखने की एक वजह और भी है, चूँकि ईरान इसराइल के दरमियान जो है सीज़ फायर हो चुकी है। और एक बुरी खबर आप कह सकते हैं ये भी है कि सीज़ फायर के हवाले से, कि सीज़ फायर के लिए दोनों राज़ी हो गए थे और सीज़ फायर हो गए। लेकिन आज सुबह ही ईरान ने अगेन इसराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं। सीज़ फायर अब मुझे नहीं लगता कि मज़ीद फिर सीज़ फायर बरकरार रहेंगे। लेकिन इस वक्त यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस वक्त लगी हुई है मुसलसल सीज़ फायर में, और मे भी पॉसिबल है कि ये किसी नतीजे पे आए सीज़ फायर के लिए। तो उसकी वजह से भी हम गोल्ड को डाउन देख रहे हैं, नंबर एक। दूसरी एक अहम खबर आपको मैं दूं कि मैं आपको पिछले 2 महीनों से एक चीज़ बता रहा था इंटरेस्ट रेट कट के हवाले से, कि एफएडी को इंटरेस्ट रेट कट करने ही हैं, कुछ भी हो जाए। क्योंकि उनका एक टारगेट था कि इस साल के एंड में इंटरेस्ट रेट कट होंगे 25 बेसिस पॉइंट पे। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बड़ी ब्रीफली बताई थी कि इस साल के आखिर में नहीं बल्कि उससे पहले ही होंगे। पिछले महीने हमारे पास इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुए, उससे लास्ट मंथ भी हमारे पास इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुए। लेकिन अब जुलाई में जो है इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस तकरीबन आप समझिए कि 80 to 90% इंक्रीज़ हो चुके हैं ड्यू टू रिसेशन और इन्फ्लेशन के हवाले से। ट्रेड वार जो है वो भी तकरीबन अच्छी खासी कूल डाउन हो चुकी है। काफ़ी कंट्रीज़ के साथ जो है ट्रेड वार बेहतर हो गई है, इस वजह से भी इंटरेस्ट रेट कट होंगे। तो ये 2 वजूहात हैं मार्केट को डाउन लाने के लिए। चूँकि हमारे पास एक और वजह भी है, अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक एफईजी रखा हुआ है, देन हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड रखी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्विंग लो भी रखा हुआ है H1 का। तो इस वजह से भी हम मार्केट को डाउन देख रहे हैं। तो हमारे पास 3 कन्फर्मेशंस हैं मार्केट को डाउन देखने की। और फिलहाल के लिए अगर आपको मैं ट्रेड सजेस्ट करूं तो ट्रेड आपकी जो है वो 33.68 के बाद अगर आप प्रॉपर कन्फर्मेशन के बाद सेल साइड एंट्री लें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अप साइड के जो हमने एक लेवल निकाले थे 1H पे, हम अगेन 1H पे चले जाते हैं। 1H पे आके देखें तो अगेन अगर ये वाले लेवल्स हमारे स्टिल वैलिड लेंगे, जब तक मार्केट इन लेवल्स को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर लेती, कंप्लीट नहीं करती, तब तक हमारे लिए वैलिड रहेंगे। लेकिन अब मार्केट को हम डाउन साइड आके देखेंगे तो हम डाउन साइड में फ्रेश लेवल्स निकालेंगे। अच्छा, ये एक एफईजी आपको बताया था मैंने, ये मार्किंग स्टिल अवेलेबल है। और आपने अगर यहाँ पे ट्रेड फाइंड की है तो ये आपको मैं ज़रा जूम इन करके दिखा दूँ इस एफईजी को। ये इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल देखें, प्रॉपर तरीके से जो है इसको टेस्ट किया है, जिस तरह से एफईजी को टेस्ट होना चाहिए, जो हमने तरीक़ेकार सीखा है एफईजी की वीडियो में। तो यहाँ पे प्रॉपरली टेस्ट हो चुकी है और इस पे यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई थी कहाँ पे, 33.47 से अगेन 33.47 से अगेन हमारे पास एंट्री बन गई थी और यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशो कंप्लीट हो चुका है। अगेन अब मार्केट अपसाइड तक जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो मिलेगा, देन अगेन हम इसको डाउन साइड ट्रेड करेंगे। तो एक हमारा ये जोन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। तो हमारे 2 जोन कंप्लीट हो चुके हैं और बेहतरीन ट्रेड के साथ कंप्लीट हुए हैं। थोड़ा टाइम लगा इसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब्र का फल मीठा होता है और हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अच्छा, अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। मज़ीद डाउन साइड मार्केट कहाँ तक आएगी? मज़ीद डाउन साइड मार्केट के आने के चांसेस, पहला लेवल जो है वो 33.15 से 33.10 तक का है।
33.15 से 33.10 तक अगेन एक लेवल है। ये वो लेवल है जहाँ से एक बार मार्केट ने अपसाइड मूव लिया था और बड़ा ज़बरदस्त मूव लिया था। अब अगेन मार्केट यहाँ पे आएगी। अगर इस लेवल को, ये एफईजी का लेवल है, अगर मार्केट इसको भी टेस्ट करके डाउन साइड आ जाती है, ब्रेकडाउन दे देती है, तो हमारे पास नेक्स्ट सिनारियो फिर होगा 3305 से 3300 का। 3305 से 3300 का जो एक लेवल है वो एक बेहतरीन बाइंग लेवल है। यहाँ से हम अगेन एक बाई एंट्री प्लेस करेंगे और यहाँ से भी हम बाय लेंगे। बाय लेने के बाद अगेन फिर हम इसको स्ट्रक्चर का ओवरव्यू देखकर, टेक्निकल एनालिसिस देखकर फिर अगेन हम सेल साइड देखेंगे। और अगर इससे भी एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग बाय जोन बताएं तो वो एक ये स्विंग लो है। इस स्विंग लो पे ये 3290 का एक स्विंग लो है। यहाँ पे फिर हम मार्केट को देखेंगे डाउन साइड और यहाँ से फिर हम बाय एंट्री प्लेस करेंगे। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो फिर हम मार्केट को कितना डाउन देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर कट होते हैं तो फिर हम मार्केट को जो है थोड़ा पीछे आकर देखें तो एक डिमांड जोन हमने पिछले मंथ मार्क किया था, जो कि 3264 से 3246 पे। यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन है। देन उसके बाद आरबीएस है हमारे पास 3245, देन 3240 पे। उसके बाद फिर हमारी वो सपोर्ट शुरू हो जाती हैं जो हमने एक महीने पहले निकाली थी, 3224, देन 3205, देन 3172। तो अगर मार्केट 3170, मैं अगेन ये तकरीबन कोई छठी बार शायद रिमाइंड करा रहा हूँ, अगेन अगर एफईडी के रेट कट होते हैं और मार्केट को हम डाउन साइड देखते हैं और डाउन साइड का एरिया हमारे पास एक ही सिनारियो 3170 का, ये ब्रेकडाउन होने का हम वेट करेंगे। जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता हम प्रॉपर इसको बेरिश ट्रेंड में नहीं मानेंगे। हम इसको अगेन बाय एंड सेल दोनों साइड ट्रेड करेंगे अपने टेक्निकल लेवल्स को देखकर। तो जब मार्केट 3170 को भी ब्रेकडाउन दे देगी, देन अगेन आप 2900 तक की आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। और 2900 तक एंट्री का मतलब ये है कि आपका माइंड 2900 2800 तक बन जाना चाहिए कि मार्केट अब 2800 2900 तक जाएगी और 2800 से 2900 तक हम स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉपर जोन्स के साथ जो है ट्रेड करेंगे। अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड पे अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड पे ब्रेक कर देती है अगेन, तो फिर हमारे पास ये लेवल स्टिल वैलिड हैं जो सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क किए हुए हैं, जो कि 45 तक हमारे पास आखिरी लेवल है। सॉरी, 3445 से 3450 तक का। फिर हम इस लेवल तक ट्रेड करेंगे और अगेन यहाँ से फिर हम एक सेल साइड एंट्री फाइंड करेंगे। थोड़ी माइनर सेल साइड एंट्री अगर हम देखें अप साइड से तो वो हमारे पास 3400 से 3410 पे अवेलेबल है। वहाँ से भी हमारे पास एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। अदरवाइज़ फ़िलहाल के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम 3368 यानी 3368 से हम जो है अपनी सेल साइड एंट्री फाइंड करेंगे। तो अब तक का ये सिनारियो, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त हॉट कंडीशन में है। रात को आप तो खबरें आपको पहुंच गई होंगी, आपने देखा भी होगा कि यूएस जो एयर बेसेस हैं उस पर मिसाइल अटैक हुए हैं और यूएस इसको एक्सपेक्ट कर रहा था और वो इसी के इंतजार में था कि जब ये मिसाइल अटैक्स हों तो हम सीज़ फायर की तरफ आएँ। जैसा कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर यानी कि अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो हो गया। अब हम सीज़ फायर की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सराउंडिंग में चल रही हैं। इस मंथ हमारे पास अच्छा खासा हाई इम्पैक्ट डेटा भी है, चूँकि एफईडी के इंटरेस्ट रेट भी कट होना है और एफएमसी भी होनी है, तो हमने उस पे भी नज़र रखनी है और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने मार्केट को ट्रेड करना है। बीटीसी, एक और चीज़ आपको बता दूं कि गोल्ड से पैसा निकल के बीटीसी में कल से जा रहा है, ये आपके जहन में होना चाहिए। इसलिए भी हम गोल्ड को डाउन देख रहे हैं और बीटीसी को अपसाइड देख रहे हैं। ऑयल के जो ट्रेडर हैं, ऑयल के मैं बता दूँ कि ऑयल के प्राइसेस मज़ीद डाउन होंगे। अब यहाँ पे एक सिनारियो में बता दूं, कल रात को आपने देखा होगा कि ऑयल तकरीबन 8% डाउन आया है एकदम से। उसकी वजह यह है जैसे ही ईरान ने कतर एयरबेस पे मिसाइल फायर किए हैं यूएस के, तो उसी वक्त उसके कुछ लम्हे बाद ही ट्रंप ने एक पोस्ट की और उन्होंने कहा कि ऑयल के प्राइसेस डाउन आने चाहिए, मज़ीद डाउन करें, क्योंकि हरमुज़ का जो अपना हरमुज़ का जो एक एरिया है समंदर में, उसको ईरान ने बंद कर दिया था, जो कि 20% यूरोप की सप्लाई वहीं से जाती है। और उसको बंद करने का मकसद ये कि ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरियल जाने थे, लेकिन ट्रंप के इस ट्वीट की वजह से जो है मार्केट एकदम से डाउन आई है और हमने मार्केट को 67-68 पे देखा है और मज़ीद हम इसको डाउन देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है यूएस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इस मार्केट पे, तो हम उनकी खबरों पे ज़्यादा नज़र रखेंगे। तो मैं ऑयल को मज़ीद थोड़ा सा डाउन देखूँगा और बीटीसी जो है वो अपसाइड है और गोल्ड जो है वो मज़ीद डाउन है। आपको तीनों सिनारियो बता दिए हैं, तो आई होप आपको सारी एनालिसिस समझ आ गई होंगी। लेवल्स आपने ये मार्क कर लेने हैं, जो कि आपके पास एक डिमांड जोन है 3305 से 3300 पे और एफईजी जो है वो 3316 से 3309 पे। ये दो लेवल आपने मार्क कर लेने। तीसरा लेवल मैंने आपको ट्रेंड लाइन का बता दिया 3368 पे। तो सारे लेवल्स आपके पास आ गए हैं। अपसाइड के लेवल हमारे स्टिल वैलिड है। अगेन आपको रिमाइंड करा दूँ, हम अपसाइड के लेवल्स को जो है उसी तरह ट्रेड करेंगे जिस तरह हमने मार्क किए हुए हैं। तो मज़ीद कोई सक्सेस बनते हैं, कोई ट्रेड बनती है, वो भी आपके साथ ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।